कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और कैसा होगा मंत्रिमंडल का चेहरा। देखिए, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं देश और बिहार के लोग, वो इस खबर पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि इसका फैसला आखिर होगा तो कब होगा। लेकिन ये जो गुत्थी है सुलझने का नाम नहीं ले रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक एक कवायद जारी है कि मंत्रिमंडल को बनाया जाए और उसको शपथ दिलाई जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप और हम समझ रहे हैं। बड़ी बैठकें हुई है दिल्ली में, ललन बाबू भी लालू यादव से मिले हैं, तमाम नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं दिल्ली से लेकर पटना तक, और उन सूची को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है कि आखिर कितनी जल्दी इसको दी जाए। आपको हम बताएं कि लालू यादव भी कल पटना आ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि लोगों से आमने सामने बात कर कर जो इसके दावेदार हैं एक फाइनल लिस्ट बनाई जाए। लालू यादव के कल पटना आने की सूचना है और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद ही मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक तारीख 16 तारीख बताई जाती है, लेकिन संभावना कम है कि 16 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विस्तार अगर होगा तो 25 तारीख के बाद होगा मंत्रिमंडल का। 24 तारीख को जो है आप जानते हैं सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, 25 को भी सत्र है, तो 25 के बाद ही ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो और कहानी क्या क्या हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आज एक फैसला आया है, माले सरकार में शामिल नहीं होगी, माले बाहर से सरकार को समर्थन देगी। इसके अलावा सीपीएम को लेकर भी अभी पूरी क्लियरिटी नहीं है कि शामिल होगी कि नहीं होगी, लेकिन सीपीआई शामिल होगी। और सीपीआई से जो नाम चल रहा है, दो नाम है जिसमें एक का सिलेक्शन होना है। पहला नाम है रामनाथ पांडे और दूसरा नाम है रामरतन सिंह का। इन दो में से कोई एक मंत्री हो सकते हैं। सीपीएम को अपना फैसला अभी लेना है। अजय कुमार उनके संभावित प्रत्याशी हैं जहाँ तक मंत्री बनने का सवाल है। तो ये वाम दलों ने अपनी स्थिति साफ कर दी, माले सरकार में शामिल नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की कि उसमें क्या क्या इस डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए, हम आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि कुछ मंत्रियों के पत्ते कट सकते हैं, कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो जो नए चेहरे थे उसका जिक्र उस दिन हमने किया था, कुछ नाम इसमें आप और जोड़ सकते हैं। देखिए, उस दिन जो चर्चा हुई थी उसमें दामोदर रावत, डॉक्टर संजीव, भूदेव चौधरी का नाम हमने आपसे कहा था। आप इसमें केदार सिंह का भी नाम जोड़ सकते हैं, जितेंद्र राय का भी नाम जोड़ सकते हैं। तो इन लोगों की चर्चा है कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जो कटने वाले नाम हैं, जो बड़े नाम हमने आपको बताए थे, उसमें जयंत राज, शीला मंडल, संजय झा का नाम लिया जा रहा है कि इनको शायद मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा एक दो और बड़े नाम हैं जिस पर चर्चा है कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को अभी तय होना है, इसीलिए 16 वाली तारीख जो आप सुन रहे हैं उसमें थोड़ी सी शक है कि उस समय तक मंत्रिमंडल को फाइनल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लालू यादव भी कल आ रहे हैं, तो उनसे विचार विमर्श करके ही सारी चीज़ों को फाइनल किया जाएगा। तो बहुत सारे नाम कट रहे हैं, बहुत नए नाम जुड़ रहे हैं और माले ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस बीच एक पॉलिटिकल चर्चा, इसका जिक्र हम कर देना चाहते हैं। लोजपा को लेकर एक चर्चा आज पटना में सत्ता के गलियारों में बहुत तेज़ी से फैली कि लोजपा के कुछ सांसद जो है जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सूरज भान की तरफ से और पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इसका जोरदार खंडन किया गया कि कोई सांसद कहीं नहीं जा रहा है। ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसके एक कदम आगे बढ़कर सूरज भान ने कहा कि चिराग अगर चाहें तो हम लोग के साथ शामिल हो सकते हैं। तो चिराग पासवान को एक न्योता दे दिया सूरज भान ने कि अब जो है पूरी पार्टी को एकजुट हो जाना चाहिए, आप भी हमारे साथ आइए, बिहार के विकास की एक नई कहानी हम लोग मिलकर लड़ते हैं। और रामविलास पासवान का जो सपना है गरीबों की भलाई का, दलितों की भलाई का, उसको हम लोग मिलकर पूरा करते हैं। तो सूरज भान की तरफ से एक ऑफर दिया गया है चिराग पासवान को। मंत्रिमंडल की कहानी हम आपको बता चुके हैं, तो इंतजार करिए, अभी समय लगेगा, गुत्थी सुलझाई जा रही है। और लालू यादव जब कल पटना आएंगे तो इस काम में और भी तेजी आएगी। फिलहाल वक्त है केवल इंतजार का। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।